सो हेलो गाइस, वेलकम टू अश्वदीप एडुटेक। आज हम लोग बात करेंगे 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 चैप्टर 1 दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर वीडियो लेक्चर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सो लेट अस स्टार्ट। जैसे नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, व्हाट डू मीन बाय हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन? पहले चैप्टर को ही समझते हैं कि ये क्यों दिया गया है। सो हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे कि पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर जो भी कैरेक्टर्स जाते हैं उसको जेनेटिक कैरेक्टर बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी की ब्लू आइज होती है पेरेंट्स की, तो वो सेम कलर की आइज बच्चों में भी जाती है। सो दैट इज अ जेनेटिक कैरेक्टर विच इज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ओके, सो दिस इज हेरिडिटी। इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन में पास्ट में जैसे हम लोगों ने लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूनिसेल टू मल्टीसेल्युलर। ओके, सो यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर तक लाइफ कैसे इवॉल्व हुई है उसके बारे में थोड़े से पास्ट के इवेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। सो दैट इज इवोल्यूशन। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ अ डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी. This is one of the very important definition. It may come in your board exam for 1 marks. So it is a transfer of genetic character from one generation to next generation. Or we can write from one generation to next generation. Instead of that we can write from parent to offspring. Okay, so this is transfer of genetic character from one generation to next generation, from parent or from parent to offspring. Now इस statement में एक important word है that is genetic character. ये genetic character आता कहाँ से है, ये है क्या, चलो देखते हैं. So genetic character comes from genetic material. Okay, so genetic character comes from genetic material. Now सेल के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल होता कहाँ पे और कौन कौन से जेनेटिक मटेरियल है हम उसकी बात करेंगे. सो फ्रॉम जेनेटिक कैरेक्टर टू जेनेटिक मटेरियल. नाउ सपोज दिस इज अ सेल. And this is its nucleus. Okay, so in this nucleus there is a nucleolus, and the last one in this, which is very important in this nucleus, is this is chromatin fibers. So cell, this is nucleus. Okay, this is chromatin fibers. Okay, and now this is red one is nucleolus. Okay, so this is a cell which is having nucleus, chromatin fiber and nucleolus. Okay, so this particular chromatin fiber actually अगर आपको मैं बताऊं तो ये कुछ ऐसे दिखता है सेल्स में. ओके, ये एकदम बॉल शेप ऊन के गोले के जैसा दिखता है. जब सेल डिवीजन शुरू होता है तो दिस पर्टिकुलर chromatin fibers open ups. ये पूरा एक लॉन्ग थ्रेड जैसा होता है. ओके, सो दिस
it look like a thread and this thread it forms a DNA. So ये पूरा एकदम बांधा हुआ रहता है, एकदम बॉल शेप रहता है, सर्कुलर शेप में, बट जैसे ही सेल डिवीजन शुरू होता है इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग थ्रेड. सो अगर हम इस क्रोमैटिन फाइबर को जूम करें जब सेल डिवीजन शुरू होता है, सो दिस इज अ क्रोमैटिन फाइबर. ओके, जब सेल डिवीजन शुरू होता है तो ये ऐसे कुछ होता है एंड फर्दर इट फॉर्म्स अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. ये जो डीएनए होता है दिस इज अ डीएनए. ये जो डीएनए है ये पूरे क्रोमैटिन फाइबर में एकदम बंधा हुआ रहता है, एकदम बॉल के जैसे, गोले जैसा फिक्स रहता है, बहुत ही कंडेंस होता है, प्रॉपर वर्ड. सो कंडेंस होता है. जब सेल डिवीजन होता है इट ओपन्स अप and this form a circular DNA. Okay, so this DNA is important. This is a genetic material. इसके साथ DNA के साथ और एक कंपोनेंट बनता है सेल के अंदर, that is RNA. Okay, so got it. जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इससे भी पहले जेनेटिक मटेरियल होता कहाँ पे? सो दिस इज क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं. जब सेल डिवीजन होता है तो ये डीएनए में कन्वर्ट होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इट फॉर्म्स. Okay, now we will study what is the full form of DNA, what are the base pair of DNA and RNA. So this is where genetic material was situated. Now what do you mean by what are the types of genetic material? So types of genetic material, ये मैं आपको फ्लो चार्ट में बता रहा हूँ जिससे आपको आसानी होगी समझने के लिए. सो 2 टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए. ओके, सो these are the 2 types. ओके, नाउ डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. सो डी स्टैंड फॉर डीऑक्सी, एन स्टैंड फॉर न्यूक्लिक एंड ए स्टैंड फॉर एसिड. सो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. एंड सिमिलरली आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक acid. So R, N and A. So RNA. Okay, this is the 2 types of genetic material. Now students, we will see कि इसमें कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं. Okay, so there are 4 types of nitrogen base pairs in DNA and in RNA. Okay, वो कौन से होते हैं? Let us see. A, T, G and C. Okay, so full form is adenine, thymine, guanine, cytosine. Okay, ये 4 टाइप के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं. Okay, in this DNA. नाउ अगर हम आरएनए की बात करें, सो ए टी जी टी नहीं होता है, सॉरी. सो यहाँ पे एडेनिन, यूरासिल एंड गुआनिन, साइटोसिन. Okay. So types of genetic material, DNA, RNA. So DNA full form is deoxyribonucleic acid and RNA is ribonucleic acid. ये आप लोग बहुत ध्यान से लिखना क्योंकि this may come in your MCQ examination. बोर्ड में MCQ जो होते हैं
उसमें से आपको इसके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, तो यू शुड कीप इन माइंड और इसके फुल फॉर्म बहुत अच्छे से आप लिख के रखना। सो इसके 4 बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर जिसको बोलते हैं एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ATGC, यू कैन रिमेंबर। ओके, नाउ RNA अगर है, सो एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन। इफ यू सी वेरी केयरफुली, थायमिन यहाँ पे है पर RNA में नहीं है। ओके, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर बेस पेयर, nitrogen base pair thymine is absent in RNA and it is there in uracil. It is not there in uracil. It is not there in RNA, but in RNA uracil is there. Okay, so this is a base pair, nitrogen bases. ये क्या होते हैं? अभी आगे हम लोग कुछ जेनेटिक मटेरियल आपके बुक में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन है, तो उसके भी पहले हम लोग वो शुरू करने के पहले, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलोकेशन के पहले कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए, वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट अस स्टडी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर, यू कैन से कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो होना चाहिए वो क्या होता है, ये एक पार्ट है उसका। सो लेट अस स्टडी। सो डीएनए में, डीएनए एंड आरएनए एंड लास्ट इज प्रोटीन। अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें डीएनए बहुत जरूरी है। सबसे पहले डीएनए में क्या होता है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरे डीएनए में बेस पेयर सामने पड़े ATGC, ये एक इंपॉर्टेंट है। ओके, थर्ड इज इट इज हेलिकल। ओके, सो दिस इज डबल हेलिक्स। ओके, ऐसे कुछ ये डीएनए होता है। नाउ अगर हम लोग आरएनए की बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सिंगल स्ट्रैंड। ओके, नाउ दूसरा बेस पेयर जो है AT नहीं है, सो AUGC, दिस इज 4 बेस नाइट्रोजन बेस पेयर है। ओके, नाउ थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन RNA, RNA is divided into 3 types. First is mRNA, tRNA and rRNA. Okay, RNA divided है 3 types में। mRNA, M stands for messenger. Okay, so messenger RNA, M stand for messenger, messenger RNA. T stand for transfer RNA. R stands for ribosomal RNA. M stand for messenger RNA, T stand for transfer RNA, R stand for ribosomal RNA. ये हम लोग आपको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जब भी पढ़ेंगे तो ये mRNA की बात होगी, वहाँ tRNA की बात होगी, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन जो बनता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अमाइनो एसिड। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड एंड सेकेंड इज पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, अगर प्रोटीन का डेफिनेशन कहा जाए तो इसे कहते हैं कि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ long chain of amino acid. Protein is made up of long chain of amino acid by the help of peptide
bond. Okay, so amino acid and peptide bond, amino acid and peptide bond ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी है. ओके, सो दिस इज आपको सेग्रीगेट किया तो ये इसकी कंपोनेंट्स आपको ये कुछ जो चीज़ें हैं यू हैव टू रिमेंबर. ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन क्या होता है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन याद रखनी है. ओके, नाउ हम लोग थोड़ा सा ही ट्रांसक्रिप्शन का शुरू होने से पहले एक प्रोसेस है सेंट्रल डोग्मा, वो क्या होता है वो हम लोग देखेंगे. एंड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वी विल सी इन फर्दर लेक्चर्स. ये सेल है. ओके, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. इसके लिए आई एम ड्रॉइंग दिस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन इज डबल्ड, so that is why twice I am drawing. So remember on this, it is not a single membrane structure, it is a double membrane structure. Okay, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है एंड फाइनली जो होता है सेल का साइटोप्लाज्म. ओके, एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जो क्रोमैटिन फाइबर है, हम लोगों ने पहले भी देखा. ओके, ऐसे कुछ होता है. सो जब भी ट्रांसलेशन शुरू होता है तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है, ऐसे कुछ हेलिकल स्ट्रक्चर में डबल स्ट्रैंडेड. एंड ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस होने के, अगर ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा है तो डीएनए जो है ये बनाता है आरएनए. ओके, एंड दिस आरएनए कम्स इनटू फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. ओके, सो ये एक्चुअली मूव होता है, ये ट्रैवल होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. ओके, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. सो अगर हम डेफिनेशन बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ये लास्ट टू लास्ट टाइम एमसीक्यू में आ गया था 10th बोर्ड में, 10th स्टैंडर्ड बोर्ड में. तो आपको ये ध्यान रखना है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन. सो सिंथेसिस ऑफ RNA from DNA. वेरी सिंपल, आसान शब्दों में सिंथेसिस ऑफ RNA फ्रॉम DNA. ओके, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. ओके, ये आपका डेफिनेशन. नाउ थोड़ा सा सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, जिसके लिए हमने ये पिक्चर्स ड्रॉ किए हुए हैं. व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डोग्मा. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डोग्मा. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये डीएनए है. ओके, यू कैन मेक दिस डीएनए ऐसे स्ट्रेट लाइन में भी आप बना सकते हैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. आई एम ड्रॉइंग दिस डबल हेलिकल, बट यू इवन इन द एग्जाम ऑल्सो यू कैन ड्रॉ, बट यू शुड मेंशन दिस इज डीएनए. आप डबल स्टैंडर्ड भी बना सकते हो और ऐसे स्ट्रेट लाइन में भी बना सकते हो. ओके, सो दिस इज डीएनए एंड दिस इज सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए. ओके, और आरएनए also. And last is it will form a circular shape, ball shape, you can say globular shape protein. Okay, now सेंट्रल डोग्मा का डेफिनेशन क्या होगा. सो यहाँ से हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा, फ्लो ऑफ genetic material. Okay, what is flow of genetic material? That is DNA, RNA. Okay, flow of genetic material from DNA to protein via RNA, it is called as central dogma. I repeat, flow of genetic material
from DNA to protein via RNA, it is called as central dogma. I will write. Flow of genetic material from DNA to protein via RNA, it is called as central dogma. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको याद रखना जरूरी है. ओके, ये इट कैन कम इन द एग्जामिनेशन. लास्ट ईयर ट्रांसलेशन के ऊपर एमसीक्यू आया था. लास्ट 2019-20 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेशन में कौन सा प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है उसके ऊपर आया था क्वेश्चन एमसीक्यू. एंड नाउ ये भी डेफिनेशन 1 मार्क के लिए आ सकते हैं. सो with this we will stop over here. and transcription, translation जो है और ट्रांसलोकेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये करेंगे, पढ़ेंगे. सो थैंक यू.